बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी एंड इट्स रिजेक्शन। वाइटल फोर्स थ्योरी एंड इट्स रिजेक्शन। एग्ज़ाम्स में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी 1807 में बर्जीलियस ने प्रेजेंट की थी। ये थ्योरी 1807 में बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस वो साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक सिंबल भी इंट्रोड्यूस करवाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन केमिस्ट्री। और वाइटल फोर्स थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस नेचुरल प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकती और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकते हैं। सो इस थ्योरी की जो स्टेटमेंट है वो ये है, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड a supernatural or mysterious force is required, or mysterious force is required। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस इस फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। और उस फोर्स को उसने क्या नाम दिया? सुपर नेचुरल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स। उसने कहा कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है तो सिंथेसिस के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम सुपर नेचुरल या हिडन फोर्स कहते हैं। सुपर नेचुरल फोर्स, और दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड मिस्टीरियस फोर्स। और ये जो फोर्स होती है, दिस फोर्स इज only exist in लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनमें ये फोर्स पाई जाती है। तो ये तो सीधी सीधी उसने ये थ्योरी दे दी कि इसका मतलब ये है कि इन लैब्स नो synthesis takes place फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लैब में कोई सिंथेसिस नहीं की जा सकती। तो ये थ्योरी थी। एक दफ़ा फिर देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं हो सकती लैब्स के अंदर, या उनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते किसी भी इंडस्ट्री में। ये बर्जीलियस ने बात की थी, 1807 में की थी, और उसने इसके पीछे जो रीज़न्स बताई थी वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेंसेस के लिए सुपर नेचुरल फोर्स चाहिए होती है, क्योंकि वो फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर होती है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। सो इस थ्योरी के बाद बहुत अरसे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो काम था वो यूँ समझें कि स्टॉप रहा। बिकॉज़ किसी भी थ्योरी को उस वक्त तक आप अप्लाई करते हैं जब तक कि वो रिजेक्ट नहीं हो जाती। सो ज़ाहिर है जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश करता था या ट्राई करता था
तो बर्ज़िलियस की ये बात उसके जहन में आ जाती थी। इस थ्योरी की फिर रिजेक्शन हुई और इस थ्योरी की रिजेक्शन एक साइंटिस्ट ने की। और किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए साइंटिफिक प्रूफ्स चाहिए होते हैं और वो साइंटिफिक प्रूफ अगेंस्ट होते हैं उस थ्योरी के। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया उसका नाम है फ्रीडरिक होलर। आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे रिजेक्ट हुई थी और होलर का क्या वर्क था, या सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन होलर वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सप्लेन होलर्स वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीडरिक होलर ने क्या किया था? फ्रीडरिक होलर ने ये काम 1828 में किया था और 1828 में उसका पूरा नाम था फ्रीडरिक होलर। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। उसने क्या किया था? उसने ऐसे नहीं कोई थ्योरी रिजेक्ट की थी, उसने एक कंपाउंड बनाया था। फ्रीडरिक होलर हैज प्रिपेयर्ड यूरिया। और यूरिया उसने कैसे बनाया था? फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया था और यूरिया बनाया था। एक्चुअली उसने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में ही टुक अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट लेके अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया था और हीट करने पे उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड ऑब्ज़र्व किया था या जो केमिकल चेंज ऑब्ज़र्व की थी वो यूरिया की फॉर्म में थी। और उसने बनाया किससे था? अमोनियम साइनेट थे। उसने क्या किया था? ही हीटेड अमोनियम साइनेट एंड गॉट यूरिया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको जब फ्रीडरिक होलर ने हीट किया तो एज ए रिजल्ट ऑफ डैट ही गॉट यूरिया। अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CnO और हीट करने पे जो कंपाउंड ऑब्टेन हुआ डैट वाज यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2 डैट इज कंपाउंड इज यूरिया। अब जो यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस कंपाउंड अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक भी इसको कह सकते हैं और इसको हम एक मिनरल कंपाउंड भी कह सकते हैं। और उस ज़माने में होलर को कैसे पता चला कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यूरिया एक्चुअली यूरिन ऑफ मैमल्स में होता है और ये उस ज़माने में भी साइंटिस्ट को पता था। इसलिए जब अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया तो ये इस चीज़ का प्रूफ था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब्स में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ये एक प्रूफ चाहिए था। जैसे ये प्रूफ मिला जो फ्रीडरिक होलर की जो ये अप्रोच थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है वो प्रूव हुई और एट द सेम टाइम वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई। और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट इज़ रिजेक्टेड, तो पहले आप वाइटल फोर्स थ्योरी का आइडिया देंगे और उसके बाद उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करेंगे। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि यूरिया का जो फार्मूला अभी मैंने बताया है डेट इज़ NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करें
तो इसका ओपन स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं और कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन का डबल बॉन्ड जब भी ऑक्सीजन के साथ हो तो इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। सो इसको हम कार्बामाइड भी कह सकते हैं, कार्ब अमाइड, कार्ब अमाइड भी हम इसको कह सकते हैं। और ये यूरिया का फॉर्मूला है और ये इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर कहीं पेपर में आ जाए कि इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो इसके अंदर नाइट्रोजन 2 हैं तो आप लिखेंगे N2, हाइड्रोजन इसमें 4 है तो आप लिखेंगे H4, और उसके बाद कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। सो ये इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला को EF लिखते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF लिखते हैं। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और अगर फॉर एग्जांपल यूरिया दिया हो तो मुमकिन है यूरिया के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड इसमें ना दिया हो। सो इसलिए इसके अंदर जो रेशो है एटम्स की वो ऑड रेशो है। 2 एटम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 1 कार्बन का, 1 ऑक्सीजन का है। सो इसके अंदर जो रेशो बनती है 2:4:1:1। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। सो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया है। जब यूरिया की सेंसेस हो गई तो उसके बाद फिर एक चेन ऑफ सेंसेस हुई और फिर उसके बाद कई हज़ार कंपाउंड आर्टिफिशियल ही लैब्स के अंदर प्रिपेयर किए गए, और ये बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता ये ख़त्म हो गई। और इस तरीके से अ चेन ऑफ सेंसेस टेक्स प्लेस विच हैव पेव अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आजकल की जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका जो स्टार्ट है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बेसिकली फ्रेडरिक होलर के यूरिया डेवलपमेंट से हुआ। थैंक यू सो मच।